बांग्लादेश में जो हो रहा है वो ना तो हिंदुओं के लिए अच्छा है ना भारत के लिए। फिलहाल जो खबर आई है वो भारत को परेशान करने वाली ही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी को हटा लिया है। जमात इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर और उसके बाकी संगठनों पर भी लगा जो बैन था उसको हटा दिया गया है। इन संगठनों पर शेख हसीना सरकार ने साल 2013 में पाबंदी लगाई थी। जमात इस्लामी से पाबंदी हटा लेने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में उसके लिए विकल्प काफी ज्यादा खुल गए हैं। अब वो देश के चुनावों में हिस्सा लेगा। पिछले साल ही बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। जमात इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है, लेकिन वहाँ हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने में भी जमात का ही हाथ रहा है। शेख हसीना को भी सत्ता से बेदखल करने में जमात इस्लामी की भूमिका रही है। 1990 में जब बांग्लादेश में सैन्य शासन खत्म हुआ था, उसके बाद जमात इस्लामी और उसके नेताओं पर युद्ध अपराध में आरोप लगे थे और उन पर मुकदमे भी चले थे। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने पार्टी के 8 बड़े नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी भी पाया था। दरअसल जमात इस्लामी, जो कि जमात इस्लामी बांग्लादेश की मूल शाखा है, उसकी स्थापना जो हुई थी 26 अगस्त 1941 को लाहौर में हुई थी। ये अविभाजित पाकिस्तान का समर्थक रहा था। उसने साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद भी इस अभियान को जारी रखा था। जमात ने पहली बार 1978 में चुनावों में हिस्सा लिया था और साल 2001 में बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार में जमात इस्लामी भी शामिल हुई थी। अभी की सरकार भी जमात इस्लामी को शह दे रही है। अभी जो गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है उसमें जमात को क्लीन चिट दे दी गई है। कहा गया है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश, इसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर और संगठन के सभी बाकी जो सहयोगी इकाइयां हैं उनका आतंकवाद से किसी तरह का कोई संबंध नहीं मिला है। बड़ी ही जल्दी नई सरकार ने जमात इस्लामी के लिए एक इंक्वायरी भी कर ली है और अपना फैसला भी सुना दिया है। बाकी बांग्लादेश की समस्याओं को ठीक करने पर इतनी जल्दी काम नहीं हो पाया है, लेकिन समस्या खड़ी करने में वहाँ की सरकार ने कोई देर नहीं की है। खैर, भारत के लिए खबर परेशान करने वाली है। जमात इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान अपने गिरेबान में तो झांक नहीं रहे, अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे, उल्टा भारत पर उंगली उठा रहे हैं। शफीकुर रहमान का कहना है कि भारत ने अतीत में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं आया और भारत बांग्लादेश को एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शफीकुर रहमान का दिमाग ऐसा चला है कि बांग्लादेश में हाल ही में आई बाढ़ में भी भारत को ही जिम्मेदार बता दिया। और तो और बांग्लादेश में जमाते इस्लामी कार्यकर्ताओं पर हिंदू हमले के आरोप भी लगे हैं। उन आरोपों को रहमान ने बेबुनियादी बताया है, यानी कि अक्ल के साथ साथ आंखों के भी अंधे हैं। अब भारत की परेशानी क्यों बढ़ी है ये भी बता दे। भारत पहले ही जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी से परेशान था, अब बांग्लादेश में भी परेशानी फिर से मुंह आई खड़ी है। बांग्लादेश के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश और म्यांमार से लगभग घिरे हुए हैं और देश के बाकी हिस्सों से केवल 10 से 12 मील लंबे छोटे से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उसके जरिए जुड़े हुए हैं। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग ने इन उग्रवाद ग्रस्त राज्यों के सभी प्रमुख भारत विरोधी उग्रवादी समूहों के नेताओं को एक वक्त में भारत को प्रत्यार्पित कर दिया था। जमात इसीलिए भी शेख हसीना से चिढ़ा हुआ था। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी संगठनों को फिर से एक्टिव करने की फिराक में भी लग गई है। ISI का पूरा सपोर्ट जमात के साथ है। साथ ही ISI जमात के जरिए अपने ऑल वेदर फ्रेंड चीन की मदद से उग्रवादी संगठनों को फिर से बढ़ावा देगा। ये बात तो अलग है कि पाकिस्तान खुद टुकड़ों पर पल रहा है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो वो कुछ भी कर सकता है, घास भी खा सकता है, पर भारत को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी जमात इस्लामी ने बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे भड़काए थे। जमात इस्लामी भारत विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भारत क्या लगाएगा इसको ठिकाने और कब लगाएगा, बस देखने वाली बात है। इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।